चारों तरफ अंधेरे हैं, दुआ मांगते मांगते थक गए हो। रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक दफ़ा आंखें बंद करके बस इतना सोचो कि वो अर्श पे रहने वाला, जिससे ना ऊँघ आती है ना नींद, जिसकी निगाह एक लम्हे के लिए भी तुमसे टस से मस नहीं होती, क्या वो तुम्हें इन हालात में रहने दे सकता है? बस एक दफ़ा उसका नाम दिल में दोहराओ और सोचो कि वो जिसने 6 दिनों में ये दो जहां और इनके दरमियान मौजूद हर चीज़ बना डाली, क्या उसकी कुदरतें तुम्हारी मदद करने से कासिर होंगी? बस एक लम्हे के लिए वसवसों को भूल जाओ और सोचो, जिसने बेशुमार मौज़ाएँ बनाए, क्या वो तुम्हारे लिए एक मौज़ा नहीं कर सकेगा? तुम्हारा अल्लाह सब कुछ कर सकता है और तुम्हारा अल्लाह सब कुछ कर दिखाएगा। बस तुम तवक्कुल रख कर देखते जाओ और वो कुन के जलवे तुम्हें दिखाता जाएगा। इंतज़ार क्यों, इतनी देरी क्यों? शायद अल्लाह को तुम्हारा यूँ तड़प कर मांगना, तुम्हारा रो कर मांगना पसंद है। शायद तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो। शायद अल्लाह तुम्हें ही बेहतर अता करना चाहता हो। शायद जो तुम मांग रहे हो उससे ही बेहतर बनाकर तुम्हें अता करना चाहता हो। देरी हो रही है, लेकिन वो नामुमकिन तो नहीं है। जानता है तुम सब्र कर रहे हो, तुम्हारे सब्र का सिला भी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी, तुम बस सब्र करते रहो और अपने अल्लाह पर यकीन रखो। किसी ने पूछा, क्या मौज़ाएँ सच में होते हैं या सिर्फ हमें ये कहकर तसल्ली देते हैं कि मौज़ाएँ होती हैं? मौज़ाएँ तो सच में होते, मगर हम सिर्फ उस चीज़ में मौज़ा ढूंढते हैं जिसकी हम दिन रात दुआ करते हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मांगी भी नहीं या सोची भी नहीं, फिर भी हमें वो मिल जाती है। ये भी तो एक मौज़ा ही है। अल्लाह तो हर चीज़ अपने वक्त पे देता है और हर एक दुआ अपने वक्त पर कबूल भी करता है। तो हम इस बात पे कैसे शक कर सकते हैं कि मौज़ाएँ नहीं होते? असल में ये जो तुम्हारे दिल में अल्लाह ने दुआ का ख्याल डाला हुआ है और सब्र डाला हुआ है, ये भी तो अल्लाह की तरफ से मौज़ा है। अल्लाह ने उसको तुम्हारे दिल में डाला है, तुमसे मिलवाया है उससे, और तुम हर दुआ में उसको मांग रहे हो। ये सब ऐसे ही तो नहीं हुआ ना। अल्लाह ने यकीनन कोई रास्ता बनाया है तुम दोनों के लिए। शायद वो कुन कहने वाला हो, इसलिए हमेशा अपनी दुआओं के बारे में अच्छा गुमान रखो और अल्लाह से ना उम्मीद ना हो। जल्द ही वो तुम्हें मौज़ाएँ दिखाएगा और तुम अपनी आँखों के सामने अपनी दुआओं को पूरा होते हुए देखोगे, और तब तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे कि अल्लाह ने तुम्हारी हर दुआओं को कबूल किया है। हालात कैसे भी जा रहे हो, ज़िंदगी कैसे भी गुजर रही हो, वक्त कैसे भी चल रहा हो, जब सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, तो उम्मीद बांधे रखना। अपने उम्मीद का चलना क्यों रोक दिया है? आपके पास तो सबसे बड़ी उम्मीद है, आपके पास तो अल्लाह है ना। और पता है, अल्लाह आपको राज़ी करना भी जानता है। सब ऐसे ही होना है। तूफ़ानों से गुजरता काफ़िला चलते चलते जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, तब आप राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे तो यही बताया है। और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। बेशक तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। सब सही होने से पहले सब गलत लगता है। कुछ बेहतर बनने से पहले बहुत कुछ बिखरता है, टूटता है, फिर नया रूप बदलता है। उजाला होने से पहले अंधेरे होते हैं।
سب کچھ سمجھ میں آنے سے پہلے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، زندگی سلجھنے سے پہلے الجھتی ہے۔ ہر چیز جو تمہیں پریشانی کر لگتی ہے، اصل میں وہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے مسٹیریس ہے، پر یہ گمنام راستے پہنچتے وہیں ہیں جہاں اس نے بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ سفر زندگی ہے، یہاں کچھ آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ ہر آزمائش انسان کو کچھ سکھاتی ہے، جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے وہاں وہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ ٹرسٹ Allah's plan, He is the best of planners۔